लास्ट पॉइंट में ये डिस्कस कर रही थी कि हम जब पोलैरिटी की बेस पे अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जब हम पोलैरिटी की बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं तो फिर हम चार्ज को देखते हैं। अगर तो आर ग्रुप पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं कि ये पोलर है, और अगर आर ग्रुप पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो उसको फिर हम कहते हैं ये पोलर है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? म्यूट रखिए खुद को, या मैं आपको रिमूव कर दूं मीटिंग से? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी व्हेन वी डिवाइड अमीनो एसिड्स इन टू क्लासेस इन पोलर एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, तो हम कहते हैं कि आर ग्रुप पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, आर ग्रुप चार्ज हो, तो ये पोलर अमीनो एसिड्स है। हाँ जी, अब बोलिए। नहीं नहीं, उसका बिल्कुल रोल नहीं है। हम सिर्फ आर चेन की बात कर रहे हैं, और पोलैरिटी और उसके पोलर और नॉन पोलर होने में सिर्फ इसी का रोल है। वो तो एम्फोटेरिक है ना, ज्विटर आयन भी हम उसको कह रहे हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, इमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है। उसमें तो दोनों प्रॉपर्टीज आ गई, एसिडिक और बेसिक की। ठीक है, ज्विटर आयन उसको हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम आर चेन की बात करेंगे कि ओवरऑल चार्ज तब इमाइनो एसिड पे आएगा जब आर चेन पे चार्ज होगा। अगर आर चेन पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम कहेंगे ये पोलर इमाइनो एसिड है, और अगर आर चेन पे कोई चार्ज ना हो तो उसे कहेंगे नॉन पोलर है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि अगर कोई चार्ज ना भी हो आर चेन पे, तो बाज दफा ऐसा होता है कि आर चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, या उसके साथ सल्फा हाइड्रल ग्रुप अटैच होता है, या एमाइड ग्रुप अटैच होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो इसके बावजूद बेशक उन पे चार्ज नहीं है, लेकिन उनके साथ ग्रुप्स ये अटैच हो जाएं तो वो पोलर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो हम पहले उनकी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी हैं, लेकिन बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो फिर डाइट के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं। तो उनकी आगे नाम लिखे हुए हैं सबके, ये आपने सारे याद करने हैं, बल्कि निमोनिक्स भी दी हुई हैं कि आप इनको किस तरह से याद कर सकते हैं। एवी हिल एमपी टीटी। ठीक है, यानी आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्यूनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये जो हैं ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, अब इसके अलावा बात यह है कि हमने कहा था ना 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें से 10 में से 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एडल्ट तो जिनको एडल्ट तो अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन्फेंट्स नहीं सिंथेसाइज कर सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं ये सेमी इसेंशियल है, कि एडल्ट्स को तो रिक्वायर्ड नहीं है अपनी डाइट में इनको लेना, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं जो इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उनके लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये सेमी इसेंशियल है। तो जो जो कंप्लीटली इसेंशियल है वो 8 हुए 10 में से, और जो 2 हैं वो सेमी इसेंशियल है। ठीक है जी, अब पूछिए। हाँ जी, क्या पूछना चाह रही थी आप? अच्छा, इसके बाद है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स फिर इंशाल्लाह अब हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इमाइनो एसिड्स जो है वो आज हमने मुकम्मल किए। इमाइनो एसिड्स को आपने किस तरह से करना है कि आपने इनके स्ट्रक्चर्स को एक दफ़ा जहन में रख लें, अपने नोट्स में ड्रा कर लें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।